શ્રીમદ રાજચંદ્ર પતરાંક 569 ચાલે છે. લેવું છે પેલા. જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી. થેન્ક યુ જયંત અંકલ. જિજ્ઞાસાથી તમે આ પ્રયોગનું क्वेश्चन पूछो तो हमने પણ हेल्प થશે અને सभी मुमुक्षु ने भी हेल्प किया है ये प्रश्नों के लिए. साहब जी, जो रस के अवलोकन की आपने बात कही तो उसमें एक क्वेश्चन था कि साहब जी तत्व विचार का बिफोर अवलोकन तत्व विचार का कितना रोल है साहब जी रस को मंद करने के लिए, तो ये एक क्वेश्चन था साहब जी. शुरुआत में तो तत्व विचार ही होता है. तत्व विचार से रस किसको कहते हैं, रस से हमको कितना नुकसान होता है, ये सब जानकारी जो मिली है जिनवाणी से उसका हम विचार करते हैं. विचार कब तक चलता है ये प्रश्न है. जब जीव अनेक प्रकार से चारे पड़खे से, चार माने टोटल, सब प्रकार से जब समझता है और फिर निर्णय करता है, निर्णय करने वाले को विचार बंद हो जाते हैं. विचार को बंद करना तो तत्व विचार. अगर अवलोकन में आना है तो तत्व विचार ये रुकावट है. तत्व विचार है ये छोटा काम है, अवलोकन है बड़ा काम है. तत्व विचार में आत्मा परोक्ष है, अवलोकन में आत्मा प्रत्यक्ष करने की शुरुआत है. स्वानुभव का प्री स्टेज है अवलोकन. समझ में आ रहा है. और परोक्षता का अंतिम स्टेज है तत्व विचार. प्रत्यक्षता की शुरुआत है ये अवलोकन है. सब समझ में आ गया कि नहीं? देखो, एक बार ये फैसला हो जाना चाहिए. क्या समझ में आ रहा है? परोक्षता में हम क्या क्या करते, देव दर्शन, पूजा, भक्ति, शास्त्र अभ्यास, सत्संग आदि, ये सब प्रवृत्ति परोक्षता में आती है क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है इसमें. आत्मा का विचार चल रहा है. विचार भूतकाल और भविष्य काल का होता है, वर्तमान का विचार नहीं होता है. वर्तमान को देखना होता है. तो विचार की भूमिका है ये परोक्षता की अंतिम भूमिका है. और विचार की भूमिका में से प्रयोग की भूमिका में प्रवेश जिसको करना है तो उसको विचार करने के बाद उसका निर्णय करना चाहिए. निर्णय होने के बाद विचार बंद हो जाते हैं और अवलोकन शुरू हो जाता है. एग्जाम्पल से सोचिए हम, जैसे लोनावाला शिविर में आने का विचार पहले होता है. समझ में आया? और उसकी चर्चा भी होती है. आने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसकी चर्चा होती है. और चारे पड़खे से हम नक्की करते हैं कि हमारा प्रोफेशनल काम कैसे निपटाएंगे, हमारा घर का काम कैसे निपटाएंगे. और वो अरसे में 7-8 दिन अगर हम जब रहते हैं तभी कोई काम आए तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे कि हमारा स्वाध्याय सत्संग में कोई प्रकार का विघ्न न हो. ये सब विचार की भूमिका है जो पहले आती है. फिर हम नक्की करते हैं वहाँ जहाँ है वहाँ कि हमको तो जाना है.
तो नक्की हुआ जाने का, फिर अगले दिन वो विचार नहीं आता है कि लोनावाला जाना कि नहीं, लोनावाला जाना बंद हो गया। उदाहरण से समझ में आया? निर्णय विचार को बंद कर दिया। कोई पूछे आपको क्या है विचार है, लो नहीं नहीं अभी तो नक्की हो गया, जाना ही है। निर्णय होने से विचार बंद होता है। तत्व विचार को बंद करने के लिए यानी प्रयोग में आने के लिए चारे पड़खे से समाधान अंदर में विचार में करते हुए एक निर्णय पे आ जाना चाहिए। निर्णय जब हुआ उसके बाद तत्व विचार गौण हो जाते हैं और प्रयोग मुख्य हो जाता है। यानी कि प्रयोग के काल में अगर तत्व विचार आए तो आपका प्रयोग स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसलिए वो बाधक है। वो समय में वो करने योग्य नहीं है, उसके पहले समय में वो ही करने योग्य है, क्योंकि वो विचार से निर्णय होगा और निर्णय से अवलोकन में आएगा, और कोई अन्य साधन नहीं है कि कोई उपवास कर ले, कि कोई सामायिक कर ले तो वो प्रयोग में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? विचार करेगा, समझेगा, अपने को समाधान करेगा कि रस से अपने को क्या नुकसान हो रहा है, हमारा कितना परिभ्रमण हो रहा है। अनादिकाल से ये सब रस का फल से हम 84 लाख योनि में जन्म मरण कर कर पारावार दुख हमने भोगा है। जिनागम में ऐसा कहा है कि नरक में कितना दुख है, वो समझाया है कि कम से कम तो 10,000 साल का आयुष्य है। जल्दी कोई मरे तो 10,000 साल, यहाँ बचपन में मर जाता तो कहते ना जल्दी आयुष्य पूरा हो गया। 10,000 साल माने वो बचपन में मर गया नरक में, ऐसा समझो। और करोड़ों अब्जों साल का आयुष्य वहां। सामान्य आयुष्य करोड़ों साल का है, जैसे यहाँ सामान्य आयुष्य 100 साल का है। तो उसमें कितना दुख है नरक में, क्योंकि उसका 1 सेकंड का दुख करोड़ जीव, कितने करोड़ जीव खाना पीना का दूसरा काम छोड़कर नरक का कितना दुख है उसका डिस्कशन करे। अब रस का डिस्कशन चल रहा है ना, वैसे नरक का कितना दुख है उसका डिस्कशन करे। कितने करोड़ साल, तो भी 1 सेकंड का नरक का दुख का पूरा वर्णन नहीं कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना दुख रहेगा, 1 घंटे में कितना, 10,000 साल में कितना। इतना दुख हमने माने हाँ ऐसा हम सब ने तो एक बार नहीं लेकिन लाखों बार भोगा है भूतकाल में। ये रस के कारण से, रस के कारण से दर्शन मोह बढ़ गया हमारा और ये परिभ्रमण हुआ। इतना दुख हमने भोगा है। तो जब हम नरक में थे तो हम इतना दुख भोगते थे कि हमने उस समय में विचार ऐसा आया हमको पता चल जाता है। उधर एक अवधि ज्ञान होता है नारकी को, सब नारकी को। जैसे आपके पास जो ज्ञान है अभी, तो आप सोचो अभी कि आप पूर्व भव में कहाँ थे, तो क्या जवाब आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। हाँ? क्योंकि आपके पास अवधि ज्ञान नहीं है। नारकी को अवधि ज्ञान होता है, तुरंत उसको सब दिखेगा कि मैं एरिया में था, ये फैमिली था,
फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि मैंने क्या किया था कि मैं यहाँ आया, तो उसको पता चलता है कि ये सब भाव उसने किए पाप के, क्या, और उसके फलस्वरूप वो यहाँ जन्मा है। तो वहाँ वो अंदर में प्रतिज्ञा लेता है कि यहाँ से जब मैं निकलूँगा तो इस प्रकार के भाव कभी नहीं करूँगा कि मुझे यहाँ वापस आना पड़े। समझ में आया? फिर वहाँ से निकला एक दिन और कभी मनुष्य बना जैसे हम बने अभी। तो कोई कहे कि 7 नरक है, कौन बोला, किसने देखा है नरक, क्या बात कर रहे हो? कोई गया है क्या दुनिया में से? कोई कहेगा क्या कि नरक है? ये सब ये जैन लोग क्या है कि ये डरा देते सबको, नरक 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 કરીને ડરાવી દે આ લોકો। એવું કાંઈ છે જ નથી, दुनिया में ही नरक है और यहाँ स्विट्जरलैंड है स्वर्ग। हाँ, और क्या नाइजीरिया, युगांडा, ये नरक, ये सब ये लोग क्या है, डरा कर हमको धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई डरने वाले नहीं। कौन कहता है ये? जो हजारों बार नरक में जाकर आया ना, वो कहता है, भूल गया, भूल गया। और जो ये बात को अभी मानता नहीं है वो अवश्य वापस नरक में जाने वाला है, चेक करने के लिए कि नरक है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं? और जो जिनवाणी का आधार से न्याय और तर्क से, न्याय और तर्क का अवलंबन लेना, क्या गुरुदेव श्री फरमाते थे कि जिनवाणी में लिखा है कि नरक है स्वर्ग है, वो तो ठीक, लेकिन हम कैसे नक्की करें? तो कि कर सकते हो आप कि एक आदमी ने एक खून किया और वो पकड़ा गया, तो उसको जज कितनी सजा देगा? क्या सजा देगा? फांसी। अगर उसने 500 खून किए तो जज क्या सजा देगा? 500 बार उसको फांसी। तो ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? क्या हुआ? लेकिन जगत में इससे ज़्यादा कोई फैसिलिटी नहीं है कि कर सकते। एक बार वो मर गया फांसी में, तो वापस उसको उठाकर वापस उसको फांसी दे तो लोग उसको सब पागल, ये तो मर गया, अभी क्या करता है? तो ऐसा हो नहीं सकता ना। इसके लिए नरक है, इसका फल वो जाकर नरक में भुगता है। तो नरक में क्या है कि जैसे आपको बारबेक्यू होता है ना, वो क्या उसमें वो पनीर रहता है, टमाटो क्या है उसको क्या कहते हैं आप? हाँ, ऐसा मैंने सुना। हाँ हाँ, वो सरिया रहता है ना, तो उसमें एक एक आइटम, कभी एक पाइनएप्पल भी रहता है ना सब। तो ऐसा सड़िया 500,000 फीट का नरक में रहता है, ऐसा खड़ा। और वहाँ देवलोक में से असुर कुमार देव वहाँ आते हैं, तो सबको लड़ाते हैं। तुमको मालूम है इसने तुम्हारे को लास्ट लाइफ में क्या किया था? હોય ને ઘણા લોકો બધાને લડાવતા હોય, આપણે બી ઓળખતા હોય ફેમિલીમાં ને, हाँ, એકબીજાનું કહીને। ऐसे कोई देव होते, हल्के देव, वो वहाँ आते हैं क्या, અને બધાને લડાવે, બધું એવું બધું કરે શું। और फिर उसको वो जो है ना लोहे का, उसमें डाल देता है ऐसा पूरा बॉडी से, जैसा ये पाइनएप्पल रहता है ना, वो उसका वहाँ बॉडी रहता है ऐसा। उसके बाद दूसरे को डालता है, उसके बाद तीसरे को, चौथे को, ऐसा पूरा स्टिक में उधर उसको डाल देता है। 6 डाला में सब है, आप फोटो भी रहेगा कहीं ना कहीं, देख लीजिए। हाँ, क्या है
वो मरना चाहता है लेकिन वो मर नहीं सकता है. જેટલા નારકી है ना, what is their wish? That they want to die. That is the ultimate wish. कि हमको मरना है, यहाँ से निकल जाना है. लेकिन यही एक काम वहाँ नहीं हो सकता है, मरना. इसके अलावा सब काम होता है. रोग होता है, दुख होता है, मारा मारी होती है. ચોડા કા શાક, ચોડાનું શાક છે ને, એવી રીતે 10 नारकी फ्रेंड्स साथ में होकर उसको दबा देंगे पकड़कर, एक नारकी को. પછી ચોડા का साग जैसे उन्हें समारे छोटा छोटा पीस उसको. टर्मिनेटर देखा है ना आपने कि नहीं? फिर वापस कैसे वो बॉडी एक हो जाता है, ऐसे वहाँ वैक्रिय शरीर होता है. ये सब वो टर्मिनेटर भी उसमें से ही लिया है, जैन दर्शन में से. हाँ, तो वापस वो एक हो जाता है. यानी कि उसका मरण नहीं हो सकता है, लेकिन मरण की पीड़ा उसको होती है. ऐसे हजारों लाखों बार जितना इसने यहाँ हिंसा की है उसका फल उसको वहाँ मिलता है. तो न्याय से भी हमको समझ में आया कि एक बार ना किसी का खून करता है तो उसको एक ही बार सजाएं होती है, 100 बार करे तो उसको एक ही बार होती है. तो ये तो न्याय तो हुआ नहीं. एक वाला कहेगा मैंने तो एक किया, इसने 100 किया, तो आप मेरे जैसा इसको क्यों दे रहे हो, इसको तो ज़्यादा दो. तो यहाँ तो कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि दे सकते, तो उसके लिए न रखे. यहाँ भी पकड़ा ना जाए, समझो खून कर ले, हाँ, और 9 पकड़ा जाए तो उसको सजा, तो उसके लिए न रखे. वहाँ उसको उसकी सजा मिलेगी. तो हम नक्की कर सकते हैं कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जिसको नरक कहते हैं. बस इतना ही हमें नक्की करना, और फिर उसका डिटेलिंग में नहीं जाना है. कितना यहाँ से कितना माइल है और कौन से फ्लाइट से जा सकते हैं, ये सब हमारा काम नहीं है. बस हमको यहाँ नहीं जाना है, ख़त्म हो गया पूरा अपना. ये सब समझने के अंत में, नहीं तो ये विचार बंद नहीं होगा नरक का भी. इसका डिस्कशन चलते ही रहेगा, उसका स्वाध्याय जीव करते रहेगा. तो एक बार निर्णय हुआ क्या कि ये बहुत दुखदायी जगह है और हमें वहाँ नहीं जाना है, ऐसा नक्की हो गया, तो फिर इसका डिस्कशन, स्वाध्याय, चर्चा बंद हो गया. और वहाँ नहीं जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो काम चालू हो गया. ठीक है. ऐसा तत्व विचार में भी निर्णय जब होता है तो फिर ये जीव अवलोकन में आता है. लेकिन आदत होने पर, बहुत विचार करने का आदत है जीव को, बहुत एनालिसिस करते ही रहता है બધામાં. આમ હોય તો એમ કરવાની જે આદત છે ને ઘણાને, એને કારણે પાછું અવલોકન બંધ થઈને વિચારમાં આવી જાય છે આ જીવ. क्या? और फिर वो प्रयास करता है कि विचार छोड़कर अवलोकन में आना. तो ये अवलोकन में आने के लिए जो पावर चाहिए, विचार में कम पावर चाहिए, तत्व विचार में, अवलोकन में ज़्यादा पावर चाहिए, और आत्मा में लीन होने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए. क्या? तो उसका डेवलपमेंट यहाँ अवलोकन से चालू होता है कि जो जीव अवलोकन में नहीं आता उसको आत्मज्ञान 3 काल में हो ही नहीं सकता. तो विचार से हमें आगे बढ़ना है. ठीक है. अवलोकन एक प्रयोगात्मक कार्य है, और ज्ञान स्वभाव जो है अपना, वो अनंत शक्ति वाला है. देखो कायम रहा ना, नरक में रहा, निगोद में रहा, मनुष्य में रहा, अगर उसमें शक्ति न हो तो कैसे रहेगा वो आत्मा? उसको कुछ भी हानि नहीं हुई. निगोद में जब जन्मा इतना छोटा, तो उसका संकोच हो जाता है आत्मा का, और हाथी हो गया तो उसका विस्तार हो जाता है. लेकिन आत्मा में कोई
खरोच नहीं आती, कुछ कमी नहीं होती, उतना वो अनंत शक्ति वाला पदार्थ है क्या। तो वो जब अवलोकन करता है, देखता है, तो दोष है ये अपने आप छूटने लगते हैं। इतना पावर अपना स्वभाव में है। तो ये अवलोकन में क्या है कि रस कितना है, क्योंकि हमारा टाइम जो गया उसमें कि हमें कोई पता ही नहीं चला, उससे पता चलता है कि हमको रस है। बराबर है। और ज्ञान भी वहाँ जानने का कार्य कर रहा है, लेकिन ज्ञान जिसमें रस है ऐसी वस्तु को जान रहा है। जैसे गुलाब जामुन में रस है, एग्जाम्पल, ठीक है। खाते हैं तो बहुत मजा आती है, खो जाते, वाह क्या चीज है, क्या कलर है। हाँ, અહીંયા પહેલે દિવસે બનાવ્યા હતા, કોઈ ખાધા નથી લાગતા, તો મિસ કરી દીધું। हाँ, सीधा फर्स्ट ही एंट्री किया तो गुलाब जामुन। बस इम्प्रेशन चेंज कर दिया कि आ रसोई आई नहीं बहुत सारी है, एक ही दो चीज ऐसी कर दी तो बधाई खुश थी गया। तो उसमें अपने को इतना मजा आ रहा है, रस आ रहा है, लेकिन हमारा ज्ञान कहाँ है कि वो गुलाब जामुन में है। ठीक है। तो अभी रस का अवलोकन करना है जिसको, तो उसको गुलाब जामुन से अपना ज्ञान को हटाना पड़ता है। उसका शेप देखने में, कलर देखने में, उसमें रस जो है वो सबको गौण कर कर, इग्नोर कर कर, ज्ञान को अपनी अवस्था में मुझे क्यों पसंद आ रहा है, इससे क्या मुझे मिल रहा है, ऐसा एक अपने को क्वेश्चन पूछकर, जिज्ञासा में आकर ज्ञान वहाँ फिर चला जाता है। यहाँ रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, खाने की प्रक्रिया है, लेकिन ज्ञान रस के तरफ जाता है और उसको ढूंढता है, मिले तब देखता है। पहले कहाँ है वो तो ढूंढना पड़ता है ना, पहले देखना नहीं है, पहले ढूंढना है। फिर मिल गया, कहाँ है, पर्याय में, अवस्था में, नजदीक ही है, बाजू में ही है, सब चीज एकदम बाजू में, आत्मा भी बाजू में है, रस भी बाजू में, पर्याय भी बाजू में, सब एक ही जगह में, राग भी वही है, द्वेष भी वही है। क्या मिलीमीटर का भी डिफरेंस गैप नहीं है। कभी भी अपने आत्मा को दूर है ऐसा कभी कल्पना में नहीं लो, एकदम नजीक है। क्या समझ में आया? पर्याय, द्रव्य, गुण, द्रव्य कहाँ रहेगा, उसमें अनंत गुण है। शास्त्र अभ्यास करने वाले क्या करते हैं, अपने आत्मा को बहुत दूर कर देते हैं। क्या स्वयं पर्याय में है और फिर कल्पना करते कि मैं तो द्रव्य हूं, क्या मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। तो ये कृत्रिमता है पूरी, उससे कोई स्वानुभव कभी होता नहीं है। तो पर्याय में जो रस है, वहाँ जब ज्ञान केंद्रित होता है तो ज्ञान स्वभाव का भी पता लगता है, रस का भी पता लगता है, पर्याय का भी पता लगता है। सब द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान गुण है, उसका जानना ये कार्य है, ऐसे ज्ञान गुण भी पता लगता है। और अनंत गुण स्वरूप आत्मा है, उसका भी वहाँ पता लगता है। एक प्रयोग में से सब बात का उसको पता लग जाता है। तो कोई कृत्रिमता उसको करनी पड़ती नहीं है, विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा उसको वेदन से पता लगने लगता है। ये रागादि का वेदन होता है क्या, और ज्ञानादि का भी वेदन है आगे जाकर। क्या ऐसा सब वेदन से वो आगे बढ़ता है, क्योंकि आत्मा अरूपी है, कुछ दिखता नहीं है अंदर में। फिर कैसे जीव आगे बढ़ता है, सिर्फ वेदन से बढ़ता है, अनुभव से बढ़ता है।
अंदर में विचार भी नहीं है और वस्तु में स्पर्श रस वर्ण गंध है ही नहीं, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा इंद्रिय ज्ञान में स्पर्श रस वर्ण गंध ये पकड़ में आते हैं। ये सफेद रंग है तो ये हमारे कौन सी इंद्रिय है? चक्षु इंद्रिय का विषय है। ठीक है, ये जो आकार है स्क्वायर, ये हमारे कौन से गुण का परिणमन है? प्रदेशोत्त गुण का परिणमन है। ये हमारे ज्ञान का विषय है। ये कौन से गुण का? प्रमेयत्व गुण का विषय है। ठीक है, इसमें जो स्वाद है, मुंह में रखो पेपर तो स्वाद आएगा, ये कौन से गुण का है? रस गुण का। स्पर्श रस, ये सुवाड़ू है, લીસું છે, खरबचड़ू है, ये स्पर्श गुण का है। ऐसे हमारे गुण का विषय इंद्रिय ज्ञान में पर है, लेकिन आत्मा ये इंद्रिय ज्ञान का विषय है ही नहीं, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है, वो साधन ही नहीं है। तो जब ज्ञान अवलोकन में आता है तब से इंद्रिय ज्ञान का निषेध चालू हो जाता है। जिसको इंद्रिय ज्ञान का रस है ना, वो अवलोकन में नहीं आ सकता है। इंद्रिय ज्ञान का विषय जो है ना, ये सब उसके प्रति जिसको अत्यंत रुचि है, प्रेम है, वो फिर अवलोकन में नहीं आता, क्योंकि अवलोकन में वो विषय ही नहीं है। अवलोकन करने वाला अरूपी ज्ञान, जिसका अवलोकन हो रहा है ऐसा रस भी अरूपी है। अरूपी माने नो शेप नहीं, शेप है, स्पर्श रस वर्ण गंध नहीं है। तो ये सब आगे का प्रयोग है। अमुक प्रकार का वैराग्य मुमुक्षु को जब आता है क्या, उसके बाद वो ये प्रयोग में आता है। और क्या प्रश्न है? साहिब जी, अभी आपने जैसे बताया कि जिज्ञासा में आके कि रस कहाँ पे आ रहा है मैं चेक करूं, तो साहिब जी बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे थे कि रस का स्वरूप कैसा है, मतलब क्या आइडेंटिफाई करूं मेरे अंदर। तो क्या है कि वो शब्द से शब्द गोचर नहीं है, अनुभव गोचर है। क्या अंदर में पूरा शब्द का रोल खत्म। अच्छा मुझे बोलो, घी का स्वाद कैसा है? बोलो, कितना घी खाया है ना? वो घी नो स्वाद केवो छे? कोना जेवो छे? क्यों कोना जेवो छे? अरे पूतगल में आप नहीं शब्द कह सकते हो, लेकिन एक चम्मच घी मुंह में डाल दो तो पता चल गया कि आनो स्वाद आवो छे। बराबर है ना? तो ये तो पूरा अरूपी पदार्थ है एकदम। तो जिनवाणी भी सक्षम नहीं है। केवड़ ज्ञान में पण ये बात नहीं आती ले, तो फिर हमारे सब वाणी में क्या आएगा? अपने को आता है ना अपूर्व अवसर में छेल्ले शू आवे छे? जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। शू एनो मतलब थयो? जे आत्म स्वरूप भगवाने, केवड़ी भगवाने अंदर में स्वानुभव थी जोयू केवड़ ज्ञान में, ये एमनी ओम ध्वनि में पण ये कही सकता नहीं। ओम ध्वनि एटले जगतनी सर्वोत्कृष्ट वाणी। सांभळनारो गमे ते लैंग्वेज वाळो होय एने समजाई जाय, तिर्यंच ने पण समजाई जाय। ई वाणी में पण आत्मानुं जे स्वरूप छे ए भगवान पण नहीं कही सकता। तो तमे पूछो कि अमने केवो रसनुं, तो केवी रीते केवुं? पछी शुं कीधुं बीजी लाइन में? अनुभव गोचर रह्युं ते पण अनुभव थी पूरुं पकड़ाशे।
એટલે અવલોકન છે એ અનુભવની પ્રી સ્ટેજ છે કે અવલોકન કરતાં કરતાં રસ પણ પકડાશે, જ્ઞાન પણ પકડાશે, રાગાદી ભાવ પણ પકડાશે, બધું જ પકડાઈ જશે અને છેલ્લે આત્મા પણ પકડાઈ જશે અને કેવળ જ્ઞાન પણ થઈ જશે. એટલે આ પ્રશ્ન બધા વિચારની ભૂમિકાવાળા છે, એ બધું કંઈ કામ નથી. અંદરમાં પ્રયાસમાં આવવું જોઈએ તો આ સમજણનો ફાયદો, નહીંતર કોઈ સમજણ કરી કે ન કરી, ને સમજણ નથી એ લોકો પણ પ્રયાસ નથી કરતા, ને જે સમજે છે એ લોકોએ જો ન કરે તો બેમાં કાંઈ ફરક નથી. જે ખ્યાલ આવ્યો કે પ્રયોગ કરીને જ ચેક કરવાનું, પ્રયોગ કરીને જ કરવાનું, તત્વ વિચાર કરીને બધું સમજી લેવાનું, એના માટે જે પણ રેફરન્સ જો એ પૂછી લેવાનું, ચર્ચા કરી લેવાનું, પછી નક્કી કરવાનું કે મારે હવે આ કામમાં લાગવું છે. તો એ રીતે જોરથી કામમાં લાગી શકાય. સાહેબજી, એક રુચિ અને રસ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હતું કે કેવી રુચિ અને રસનું. રુચિ તો શું છે કે જેમાં તમને રુચિ છે ત્યાં તમારો ઉપયોગ યોજાશે. રુચિ અને રસ. ઓકે, હવે અત્યારે તમે જ્યાં અત્યારે સાંભળો છો ત્યાં તમારો ઉપયોગ ક્યાંક ગયો જશે, ગયો કે નહીં? કે ખાલી હા પાડો છે? કેમ ગયો? ન જવો જોઈએ, અહીંયા જ રોકી રાખવો જોઈએ. પણ એ રુચિ છે ત્યાં વયો જાય, બધાને અલગ અલગ જગ્યાએ જાય. રુચિ અનુયાયી વીર્ય, 36 નંબર બેનસિંહના વચનામૃત, ગુરુદેવસિંહના પ્રવચન છે. સાંભળવું ટાઈમ હોય તમને તમારા બિઝી શેડ્યુલમાં તો તમે, આનો તો વિડીયો પણ છે નૈરોબીનો, 36 બહુ સરસ વિડીયો છે ગુરુદેવશ્રીનો. એમાં જ્યાં જ્યાં ઉપયોગ આપણો જાય છે, ઉપયોગ એટલે જ્ઞાન, અહીંયા બેઠા બેઠા ક્યાંક ગયું, જ્યાં ગયું એ વસ્તુની તમને રુચિ છે એમ તમારે નક્કી કરવાનું. બરાબર છે? જ્યાં ગયું ત્યાં એ વસ્તુની તમને રુચિ છે, એટલા પ્રમાણમાં કે આની રુચિ એટલી ઓછી છે, એની રુચિ એટલી વધારે છે, એટલે ઉપયોગ ત્યાં, જ્ઞાન ત્યાં વયું જશે. આની રુચિ વધશે ત્યાર પછી આ ઉપયોગ નહીં જાય ત્યાં. આખું સાયન્સ છે આ બધું, હે ને? એકદમ સિમ્પલ અને સાયન્ટિફિક. તો એ રુચિ છે જેમાં, ત્યાં ઉપયોગ જાય છે, અને એ પ્રવૃત્તિમાં, એ વિચારમાં, અહીંયા તો તમે જઈ નથી શકતા, અહીંયા તો તમે એનો વિચાર કરો છો. એ વિચારમાં તમારો કેટલો સમય જાય છે, એ રસ. ઘણાને જઈને પાછું આવી જાય તરત જ, અરે અરે મેરે કો તો એ સુનના હે, ફટાક દઈને આવી જાય. ઘણાને 5, 10, 15 સેકન્ડ સુધી આવે, ઘણાને કેટલો બધો ટાઈમ ગયો જાય ખબર જ નહીં પડે. પૂરો પેરેગ્રાફ અહીંયા થઈ ગયો અને પછી પાછો આવે, અરે એ પેરેग्राफ में तो क्या हुआ, अभी तो वो बात चल रही थी, अभी ये कहाँ आया, इसका कनेक्शन कैसे हुआ. એટલે એટલો કાળ એનો 12માં વયો ગયો છે. જેટલો કાળ વધારે ગયો છે એટલો કાળ રસ, રસમાં ભાવ વિભોર થઈ જાય, ખોવાઈ જાય, અહીંયાથી ટોટલી એબસન્ટ થઈ જાય, ફિઝિકલી પ્રેઝન્ટ અને મેન્ટલી એબસન્ટ. સાહેબજી, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. સુખ બુદ્ધિનું સાહેબજી જેમ કે પ્રયોગાત્મક લઈએ રસ. એક સેકન્ડ, રુચિના રસના વિષયમાં તો ફોર એક્ઝામ્પલ ગુલાબજામુન જેનું ઉદાહરણ લઈએ સાહેબજી, તો ત્યાં એવું પણ અવાજ, કોઈનો અવાજ બરાબર નથી. મારો અવાજ બરાબર આવે છે? હા હા, તમારા જેવું જ છે. ये माइक अच्छा है, क्लियर? किसी का नहीं आ रहा है, आप टेंशन नहीं लेना.
अभी क्लियर आ रहा है? थोड़ा। ओके साहिब जी, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि गुलाब जामुन का एक्टिविटी, जब खाने का एक्टिविटी रहता है तो वहाँ पर पसंदगी का भी भाव रहता है। पसंदगी का भाव, वो तो राग है। राग है। और ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जहाँ पसंदगी रहता है लेकिन रस नहीं रह सकता है, ऐसा भी ऑप्शन है? नहीं रहेगा, रस रहेगा। जो चीज़ पसंद है उसमें रुचि आएगी और रस भी आएगा। राग पकड़ना बहुत इजी है तीनों में। फिर उसके बाद रुचि पकड़ना नेक्स्ट इजी है, क्योंकि उपयोग जहाँ गया वहाँ रुचि है, खत्म हो गया ना फैसला। हाँ? रस पकड़ना है थोड़ा सूक्ष्म है, ये अवलोकन से ही पकड़ में आता है। साहिब जी, और एक क्वेश्चन था कि जो प्रयोग सुख बुद्धि का प्रयोग है कि जैसे कोई पदार्थ के भोगवटे के काल में मेरे अंदर क्या आ रहा है, तो वो एक प्रयोग, और रस के अवलोकन में कन्फ्यूजन हो रहा था साहिब जी, कि अवलोकन करते वक्त कभी वो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या आ रहा है, और रस का जो अवलोकन है, तो कैसे डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंस? बुद्धि में क्या है कि जो चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली है, इसमें हमको सुख बुद्धि है। रस तो हमको अनेक जगह में है, ठीक है? खाने का रस, सुनने का रस, क्या, ऐसे अनेक प्रकार है। सुख बुद्धि में तो भोगवटा का जहाँ विषय है ना, वहाँ सुख बुद्धि का होता है। सुख बुद्धि में सिर्फ भोगने का पार्ट है। फिर वही एग्जाम्पल से लेते कि समझो कि गुलाब जामुन खा रहे हो, तो हम जो प्रयोग सुख बुद्धि का करते हैं कि गुलाब जामुन से हमारे आत्मा में क्या आ रहा है कि हमको अच्छा लग रहा है, ये सुख बुद्धि का प्रयोग है, ठीक है? रस में तो ऑलरेडी वो गौण है, सीधा रस के ऊपर ज्ञान का अवलोकन चल रहा है। क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो सब नहीं, आया हुआ ही है, सीधा रस को देखने का चालू हुआ। ऐसा थोड़ा माइनर डिफरेंस है सब। थैंक यू साहिब जी, मैं प्रयोग करके चेक करूँ। वे आपड़ा हाँ बोलो साहब जी, एक रस के उस अभिरुचि के उसमें ही एक क्वेश्चन था ऐसा कि मतलब रुचि को बिलीफ के खाते में डाल सकते हैं क्या? लाइक रुचि जो है उसे बिलीफ के खाते में डाल सकते हैं क्या? कैसे? रस तो ऐसा समझ में आया कि इट्स लाइव, जो मेरा इन्वॉल्वमेंट का कैसे? क्योंकि ऐसा एक बिलीफ है ना वहाँ पे कि ये चीज़ अच्छा है, तो फिर वहाँ पे फिर जाना होता है उसके पास, तो कल्पना में डाल सकते। ओके। हाँ, कल्पना है आपकी। ओके। हाँ, एक आदमी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, एक को जरा भी पसंद नहीं। हाँ। એને મરચાના ભજીયા ગમે અને બીજાને મરચાના ભજીયા ન ગમે, તો કલ્પના अलग अलग है सबकी। ओके। ऐसा साहब जी, और एक ऐसा क्वेश्चन था कि ऐसा बहुत तीव्र रस के जो भी पदार्थ या एक्टिविटीज़ है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बट वो प्रेजेंट में यहाँ पे शिविर में नहीं है। हाँ, तो फिर वहाँ पे थ्रू आउट द डे फिर मैं कैसे प्रयोग करूँ? कोई भी रस में कर सकते ना, ऐसा थोड़ी है कि हाँ। यहाँ तो सीखना मिलेगा ना अवलोकन कैसे करना। हाँ। और मंद रस में आप करेंगे तो फिर तीव्र रस में भी करने का आपको एक्सपर्टीज आएगा। हाँ। क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फोकस ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ अगर आप फेल हो रहे हैं तो वो तो काम नहीं कर सकते ना। करेक्ट। उसमें फॉलोअप ऐसी क्वेश्चन आ रहा था कि जो मंद रस का जो जब मैं रस का अवलोकन वहाँ पे करने जा रहा हूँ तो एक डिफ़िकल्टी ऐसा आ रहा है क्योंकि वो मन ऐसा है, तो जैसे मैं वहाँ पे जागरूक रह के अवलोकन करने का ट्राई कर रहा हूँ तब वो रस चले जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो क्या है, जाने दो ना, तो फिर दूसरे का आएगा। हाँ। रस रहित तो आने होने वाले नहीं हो ना। हाँ। वही आपको
ये साबित करता है कि जब ज्ञान रस को देखता है तो रस अपने आप टूट जाता है। वही तो हम कह रहे हैं आपको। हाँ। वही तो आपने उदाहरण से बताया कि रस चला गया हमारा। क्या? समझा। तो ज्ञान का इतना पावर है। हाँ, तो थोड़ा धीमे से देखना, ज्ञान को एकदम फोर्स से नहीं देखना। तो थोड़ा टाइम आपको प्रयोग करने का मिले। क्या? समझा साहब जी। टेक्निकल क्वेश्चन ये सब है। क्या कहा, समझ में आया? हाँ साहब जी। हाँ, क्योंकि अगर रस घबरा कर भाग जाए तो आप प्रयोग क्या करेंगे? तो उसको थोड़ा कंफर्ट लेवल देना। तुम ठहरो, मुझे पूरा पूरा तुम्हारा सर्जरी करना है। हाँ? यस उसका सब फैसेट मुझे समझना है। सर। तुम रहेगा तो मैं पूरा समझूंगा और फिर मैं एकदम प्लान्ड मेथड से सब रस को नाश कर दूंगा। हाँ सर। साहब जी और एक ऐसा क्वेश्चन था जो फर्स्ट में कि जो भी तीव्र रस वाले जहाँ पे मेरा बार बार विचार और बल जहाँ पे खींच रहा है वो अभी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो डज दिस मीन कि अभी मेरा विचार बल सत्संग की तरफ बढ़ गया है? नहीं, वो जब सामने आएगा तो वापस। हाँ। हाँ, वो ऐसा प्रॉब्लम है। तो एक बल अपने अंदर में, एक ज्ञान बल है, ओके। निर्णय का बल है। क्या अपने पास कि हम उसमें नक्की कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये हमको बहुत नुकसान करेगी। क्या? इसलिए मुझे ये कार्य भले रस है लेकिन नहीं करना है। आई वॉन्ट टू एब्सटेन फ्रॉम दिस। हाँ। क्या? यस। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा तो बारंबार वही विचार मुझे आएगा। तो मेरे को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि वो टाइम में मैं ऐसा मैनेजमेंट करूँ कि मैं उससे एब्सटेन भी रहूँ और कहीं और जगह में इन्वॉल्व रहूँ। ओके। ठीक है? और वो इन्वॉल्वमेंट ऐसे ऐसी चीज़ में रखूँ कि वहाँ मेरा उपयोग टिके। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि यू डू लेसर इवल। हाँ। वो भी इवल है बट लेसर इवल टू ब्रेक द बिगर इवल। समझे ना? यस सर। जैसे कहा कि भाई चलो आप मूवी देखो या कोई सीरियल देखो या क्रिकेट मैच देखो, आपको जो पसंद है, आपकी रुचि कहाँ है नेक्स्ट, उसको वो फर्स्ट है। हाँ। उसके बाद सेकंड, नेक्स्ट कौन सा है? बुक पढ़ने का है। हाँ, वो कुछ पढ़ने टिकना का। चाहिए। उपयोग उतना आपको गारंटी देना चाहिए हाँ। कि भाई ये जो मैं जब एब्सटेन करता हूँ वो पूरा टाइम मेरा उपयोग यहाँ आराम से रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए तो जो सबकी अलग अलग है। हाँ। ठीक है? तो क्या होगा कि वंस यू स्टार्ट मैनेजिंग without that activity for some time because you are involved in another activity, तो अंदर से एक स्लोली कॉन्फिडेंस चालू होगा कि मैंने इतना टाइम तो नहीं किया ना ये चीज़, तो आगे भी मैं छोड़ सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस है ना, ये आपके अंदर में बल प्रकट करता है। और फिर आप जोर लगाएंगे तो धीरे धीरे वो एक्टिविटी में से आप निकल जाएंगे और ये लेसर इवल वाली एक्टिविटी में रहेंगे। उसके बाद उससे भी स्मॉलर लेसर एक्टिविटी जो है इवल, उसमें जाकर इसको तोड़ना। ओके। ये क्रम से पूरा तोड़ देना। ये समझा सर। साहब जी, फाइनल
ये एब्स्टेनेंस का तो जवाब मिल गया बहुत अच्छी तरह. वी कैन शिफ्ट ओवर टू समथिंग लेसर इवल. एंड लेसर से और तो फिर तुम स्वाध्याय करने लगेगा तो मन नहीं होगा, फिर वहाँ चला जाएगा. सो दैट बिकॉज दिस इज गुड नॉट इवल. तो एक एक शब्द का अर्थ बराबर पकड़ना आप. इट शुड बी इवल ओनली बिकॉज आपको रस इवल में ही है, इसमें कम है. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन ये है कि वाइल डूइंग अवलोकन, उसको मैं देख रहा हूँ, द रस की प्रक्रिया, रस आ रहा है मुझे, तभी शुड आई मैं उसमें जाऊँ बाकी का एनालिसिस कि इसमें मेरी ये कल्पना. जो क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन में फर्क है. नहीं बट यू हैव टू डोंट मिक्स इट अप, पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड. नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन है. नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन है, लेकिन एज अ फॉलो अप ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज कमिंग, बट एक्चुअली इट्स नॉट कनेक्टेड. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू. इनका क्वेश्चन क्या है कि जो नहीं करने योग्य एक्टिविटी है. आपका क्वेश्चन रस का है, इनका क्वेश्चन रस का है ही नहीं. पहला नहीं, वो दैट पार्ट इज ओवर. No, but everybody will think that this is a follow-up question. It is not a follow-up. This is different. That is different. ये कर ये क्या कि ये जो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वो पॉइंट आएगा. क्योंकि आप अवलोकन में आएंगे ही नहीं ना ये कारण से, तो फिर क्या उसका डिस्कशन करना. हम लोग अवलोकन में कितना टाइम आते हैं दिन में? 24 घंटे में. तो ये सबका यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट इग्नोर दैट प्रॉब्लम. हमारे अंदर में ये सब प्रॉब्लम है क्या कि हम भी कहीं अपना उपयोग को जोड़ कर रखे हैं, जो यूनिवर्सली नोन दैट इट इज अ रॉन्ग एक्टिविटी. एवरीबडी नोज दैट इट इज अ रॉन्ग एक्टिविटी. उसमें से तो पहले निकलो, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है एकदम जोर शोर से, और तीव्र पाप का कर्म बंधन में आप आ जाते हो. तो पहले काम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब तक आप अपना माहौल ठीक नहीं करेंगे कि आप अपना प्रयोग धारावाही कर सके क्या, तो ये थोड़ा करेंगे अवलोकन, फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, सब बंद हो जाएगा 1 वीक, फिर वापस आप करेंगे, फिर बंद हो जाएगा. ऐसे ही तो चल रहा है अपना हिस्ट्री तो यही है क्या. तो ये कंटिन्यूटी नहीं है हमारा, तो हमारा प्रोग्रेस भी नहीं है. हम जहाँ है वहाँ खड़े हैं क्या. बाल काले में से सफ़ेद हो गए, लेकिन आत्मा है, उसका परिणाम तो वहीं का वहीं रह गया. प्रोग्रेस क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जितने डिस्ट्रैक्शंस है जो हमें आत्मकल्याण में रुकावट है, उसको पहले एड्रेस करने पड़ेंगे क्या. वो आप अभी पूछिए, आपको जो भी पूछना है. ये भी चर्चा हुई थी कि हाउ टू, इसमें लेसर इवल की बात नहीं आई कि मैं एब्स्टिनेंस ही करूं खाली. सो दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट विच वाज डिस्कस. एंड बट दैट इज 50% ओनली. बराबर. एब्स्टेन. एब्स्टेन. अदर 50% अभी पता चला. वो भी इम्पोर्टेंट है ना. नहीं तो क्या है कि वो 50% में से 100 हो जाएगा इमीडिएटली. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ. You get bored means again you will think only of that. You have to occupy yourself. तो वो पॉइंट ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. वहाँ पे अपने दोस्त और अपने प्रयोग को बताते हुए मुमुक्षु से एक ये भी आया था कि बीच में डाइवर्ट हो जाता था अटेंशन. 10:45 कि और अंदर ये एनालिसिस करने लगते थे कि वेदर कि ये कल्पना है क्या मेरे को ये कर रहा हूँ. तो पहले अभी हो गया ना डिस्कशन कि एनालिसिस का लोअर स्टेज है. वो एनालिसिस बीच में नहीं आना चाहिए ना. करो तो लोअर स्टेज में आ जाएंगे. करो आप ना, आपको करना है तो
फिर वापस आपको अवलोकन में आना पड़ेगा। इट लेफ्ट टू यू। सिस्टम ये है, तत्व विचार इज अ लोअर एक्टिविटी कंपेयर टू अवलोकन। यू वांट टू डू तत्व विचार, देन डू इट, नो प्रॉब्लम। दुनिया के विचार जो करता है, व्यापार के, फैमिली के, उसको कहा है कि तू तत्व विचार कर, वो विचार छोड़ दे। लेकिन जिसको स्वानुभव करना है उसको तो अवलोकन में आना पड़ेगा। अंकल शायद एनालिसिस को प्रयोग में ले रहे हैं, या एनालिसिस इज तत्व एनालिसिस है, तत्व विचार है, अवलोकन नहीं है। अवलोकन में सिर्फ देखना, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, नो एनालिसिस एट ऑल। एनालिसिस से विकल्प की उत्पत्ति हो जाएगी इमीडिएटली, और अवलोकन स्टॉप, इमीडिएट। साहब जी, एक प्रश्न है कि मुझे कैसे पता चले कि मैंने वहाँ पे रस कम किया है? हाँ, मतलब उसके याद ओवरकम किया है। रस कम नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रश्न होता है। जिसको कम हुआ उसको पता लग जाता है। हाँ। उसको टाइम फिर वो लेवल पकड़ता है ना, वो कितना टाइम गया वो जिसको पता नहीं लगता है ना, उसमें चेंज आता है। थोड़ी देर में उसको पता लग जाता है। पहले 1 घंटे तक पता नहीं था, जैसे एक मूवी देख रहा है 3 घंटे, कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, तत्व विचार कुछ भी नहीं। वो क्या फिल्म एक्टर क्या करता है, वो कम किसको मारेगा, उसका क्या होगा, उसमें ही पूरा उपयोग है। आपका रस घटा तो थोड़ी देर में, आधा घंटा में आपको आएगा कि ये तो मूवी है, ये तो पर्दे ऊपर है, इधर तो कोई आदमी नहीं है, मैं डिसिम कर रही हूँ, वहाँ तो कोई है ही नहीं। ऐसे अंदर में चालू हो जाता है तो समझना कि वो रस घट गया। रस नहीं घटेगा तो वो नहीं कर सकेगा ये सब पता लग जाता है हमको ही। इसमें वी आर आवरसेल्व्स द जज फॉर आवर प्रोग्रेस। રુચિની જે વાત આવી ત્યારે લાઈક કે મારું ઉપયોગ ક્યાં ગયું આ સાંભળતા તો વચ્ચે ઓફિસના વર્કનું ખ્યાલ આવ્યું તો મતલબ મને આ નિર્ણય કરવું છે કે ઓફિસના વર્કનો ખ્યાલ આવ્યો તો મને આમાં રુચિ છે ઓફિસના વર્કમાં, બટ કામ કરવું પસંદ નથી એવું પણ એક ભાવ છે. તો હાઉ ડુ આઈ ડુ નિર્ણય કે મને આમાં રુચિ છે? ગમતું નથી એ વાત કદાચ હોઈ શકે, ઘણાને ન ગમે કામ કરવું, એવું બને, પણ પછી છતાં બી ઉપયોગ ત્યાં જાય છે. એનો મતલબ એ છે કે તમે કેવડી ભગવાનનો આધાર લ્યો કે હવે મારે અત્યારે નથી વિચાર કરવો, જે થવાનું હોય થશે, નહીં થવાનું હોય નહીં થાય, એમ કરીને એના વિચારો ઘટે અને અહીંયા ફોકસ આવે એવો તમારે પ્રયોગ કરવાનો. કારણ કે શું કામ અહીંયા ઉપયોગ છે કે આમ થઈ જશે તો ઓફિસમાં આ બરાબર જવાબ નહીં આપે તો, આ પેમેન્ટ નહીં લે તો, એ બધા જે કારણે અહીંયા જાય છે. રસ, તમે કીધું કે મને કામમાં રસ નથી, બરાબર છે, તો હવે કેમ જાય છે? એટલે જાય છે કે તમને એમ છે કે શું થઈ જશે, તો કેવડી ભગવાનનો આધાર લેવાનો એમાં કે જે થવાનું છે એ જ થશે, નહીં થવાનું હોય નહીં જ થાય, અને જે થશે મને મંજૂર છે. આ 3 પોઈન્ટ પકડી લેવાના, ખતમ, દેટ્સ ઓલ. તમને મંજૂર નથી જે થાય એમાં, એટલે તમારો ઉપયોગ જાય છે. તમે એક્સેપ્ટ કરો, આમે જે થવાનું છે એ થશે જ. તમે એક્સેપ્ટ નહીં કરો તો એમ જ થશે, બરાબર ને? તો બેટર ઇઝ ટુ એક્સેપ્ટ ને. હા, અને એના વિચાર કરવાથી તમને નવું પાપ જે થાય એને લીધે જૂનું જે પાપ છે ને એમાં મિક્સ થઈ અને એ કામ બગડશે. શું? જે કામ બગડે છે એ પાપથી બગડે છે, ને જે કામ થાય છે એ પુણ્યથી થાય છે.
એવો જે જૈન દર્શનનો સિદ્ધાંત છે. એટલે તમારું જે ફેલ જાય છે ત્યાં ઓફિસમાં કોઈ પણ કામ, તો તમારો એ વખતે પાપનો ઉદય છે અને અત્યારે તમે એનો વિચાર કરો છો, નવું પાપ કરો છો, એટલે જૂનું અને નવું મિક્સ થઈ અને વધારે ખરાબ રિઝલ્ટ આવે છે. સમજાય છે કે નહીં? અને એનો વિચાર ન કરો ને અહીંયા દે તો અહીંયા પુણ્ય થાય, તો જૂનું પુણ્યથી જે કામ થવાનું હોય આ પુણ્ય એમાં એડ થઈ અને એ કામ બરાબર થઈ જાય. એટલે કોઈ પણ રીતે આમાં ફોકસ કરવા જોઈએ. थैंक यू साहब जी. ये टाइम हाँ 3 मिनट है ना, तो ले ले 3 मिनट. हाँ, एक क्वेश्चन 3 अभी मिनट है इसलिए. नहीं, जैसे अभी तो आज वही क्वेश्चन का नहीं है ना, फिर बाद में टाइम थी गयो ना આપણો જમવાનો. તો હવે કયો પછી પૂછે તો 3 મિનિટ ले आए. हाँ 295 पेज में चल रहा है अपने को राज हृदय 11 भाग. जो आत्मज्ञान न थाय तो सर्व पदार्थना ज्ञानનું નિષ્ફળપણું છે. જેટલું પણ આપણે જાણીએ છીએ એ બધું નકામું છે. टाइम वेस्ट ऑफ टाइम. जो आत्मज्ञान न थाय तो एमां आगलो पेरेग्राफ थी आपणे लईए. नियम एवो छे के माणस जे कोई विषयनो अभ्यास करे, जे कोई विषय एटले कोई डॉक्टरनुं, कोई एंजीनियरनुं, कोई रसोईनुं अभ्यास, स्टडी, अंडरस्टेन्डिंग, प्रेक्टिकल, थियोरेटिकल, तो ये विषय में शू थाय ने एनु ज्ञान खुलवा मंडे. ई विषयनु रसोई करता करता रसोईनु ज्ञान खीलवा मंडे. नवी नवी आइटम बनावानुं ज्ञान थाय. क्यारे केटला मसाला नाखवा, मरचुं केटलुं नाखवुं ने नमक केटलुं नाखवुं, गरम कर्या पछी नाखवुं के गरम कर्या पहेला नाखवुं, ए बधुं ज्ञान एने उगाड़ थवा मंडे. शब्दम अथवा ज्ञान नो उगाड़ होते. कहीं भी आप कंसंट्रेट करो तो वो सब्जेक्ट का आपका ज्ञान, फिर नवल कथा वाँचो तो उसका ज्ञान होएगा. ठीक है. फिल्म मैगजीन पढ़ो तो कौन सा एक्टर को कितना पैसा मिल रहा है कौन से पिक्चर में. क्रिकेट का पढ़ो तो क्रिकेट के बारे में. ज्ञान का स्वभाव है कि जहीं कोई भी चीज़ में आप ज्ञान को रोको तो अंदर से वो प्रकार का ज्ञान का उगाड़ अंदर से आ जाता है. अंदर में केवल ज्ञान भरा है ना, उसमें से ये बाहर आता है. इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं? तभी शास्त्र वाँचसे तो शास्त्र नु ज्ञान थशे. अभी शास्त्र में भी यही प्रकार है. जो भी आप समयसार ही पढ़ते रहेगा तो समयसार का ज्ञान हो जाए, प्रवचनसार पढ़ते रहेगा तो उसका ज्ञान होगा. जो भी आप पढ़ते हैं ना वो उगाड़ आपको अंदर में होगा. ते साथे साथे परलक्षी ज्ञान में उगाड़ वधे अने अभिमान न थाय ए बने नहीं. ये प्रॉब्लम यहाँ है. रसोई करने वाले को जो नई जानकारी हुई एनु एने अभिमान थया वगर रहे ज नहीं. क्या डॉक्टर को डॉक्टर के बारे में जो भी एक्सपर्टीज हुई, नया नया जानकारी हुई, तो उसका अभिमान हुए बिना रहेगा नहीं. ये प्रॉब्लम से जीव के प्रॉब्लम आत्मज्ञान में जो रुकावट के कारण है उसकी चर्चा चल रही है यहाँ. क्या और अपने अंदर में भी आप चेक करें तो आपको वाउच कर सकते कि मेरे में भी ऐसा है. मने जे आवड़े छे ए हूँ बीजाने नहीं आवड़तुं एने जईने हूँ बतावुं छुं ने एनो तिरस्कार करूँ छुं. तमने आटलुं नहीं आवड़तुं.
એમ કરીને જેને મારાથી નીચે છે એનો તિરસ્કાર, અભિમાન અને તિરસ્કાર, આ બે ભાવ, अभिमान साथे साथे तिरस्कार, देख लो ये दो कॉम्बिनेशन है, आपकी अचीवमेंट का अभिमान और जिसने ये अचीव नहीं किया उसका तिरस्कार, ये प्रॉब्लम है यहाँ, कोई भी फील्ड में ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि परलक्षी ज्ञान है, इसका ये प्रॉब्लम है। एक आत्मज्ञान की प्राप्ति थाय, अगर उसमें से कोई जीव को आत्मज्ञान हुआ तो जेनो उगाड़ गौण थी जाए, गौण थी जाए એટલે એની કેલ્ક્યુલેશન, એની ઇમ્પોર્ટન્સ, એનું ગણતરી ખતમ થઈ જાય। બીજાને એ વાત ન આવડતી હોય તો એનો તિરસ્કાર જ ન થાય એને, અને પોતાને જે આવડ્યું છે બીજા કરતાં વધારે એનું અભિમાન પણ એને થાય, થઈ જ ન શકે। લ્યો, થાય અને છોડે એમ નહીં। શું આત્મજ્ઞાન થાય તો ગમે તેટલી જાણકારી એને આવે જીનવાણીની, એને જરાય પણ એની ઇમ્પોર્ટન્સ ન આવે। કેમ હવે આગળ આવશે? કેમ આવું થાય છે? આ ચમત્કાર કેમ થયો? એટલે કેમ કે આત્મજ્ઞાનમાં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે। આત્મજ્ઞાન શું છે કે દ્રવ્ય, આત્મદ્રવ્ય અંદરમાં છે, વસ્તુ, વસ્તુને દ્રવ્ય કહેવાય। શું? જેમાં અનંત ગુણ વસે રહે એને દ્રવ્ય કહેવાય। આત્મદ્રવ્ય છે પોતાનું। શું? એની શ્રદ્ધા થઈ, અનુભવની સાથે આત્માનો જ્યારે અનુભવ થાય એ વખતે હું આત્મા છું એવું જ્ઞાન, એવું શ્રદ્ધાન ચાલુ થઈ જાય। અને હું શરીર છું, રાગાદી ભાવ છું, એ શ્રદ્ધાન ખતમ થઈ જાય। એક જ સેકન્ડમાં બે થઈ જાય। સમજાય જ કે નહીં? અનાદિની પર્યાય દ્રષ્ટિનો નાશ થાય। એટલે હવે શું છે કે આજે ઉગાડ વધે છે ને, દ્રવ્ય તો કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એમાં તો કાંઈ વધઘટ નથી। તો ક્યાં વધઘટ થઈ કે પહેલાં જ્ઞાન ઓછું હતું તો પર્યાયમાં, અવસ્થામાં, હાલતમાં, દશામાં, પ્રેઝન્ટ પોઝિશનમાં, પ્રેઝન્ટ કન્ડિશનમાં, મોડિફિકેશનમાં, બધું પર્યાયના બધા નામ છે આ બધા। તો એમાં ચેન્જ આવ્યું, બરાબર છે। અને પર્યાય તે હું એમ અજ્ઞાની માને છે, એટલે કે હું વધી ગયો, I have become great, I am the best, nobody is like me। તો શું થયું? ડિફરન્સ ક્યાં આવ્યો કે પર્યાય, આની પર્યાય ને ઓલાની પર્યાયમાં ફરક આવ્યો। આત્મદ્રવ્ય તો બધાના કોમન છે, એમાં તો કોઈ ઊંચું મોટું સિદ્ધ સમાન સદાપદ મેરો, હું તો સિદ્ધ ને મારામાં કાંઈ ફરક નથી। અરે નિગોદના જીવને અને એના દ્રવ્યને અને સિદ્ધના દ્રવ્યને કાંઈ ફરક નથી। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फर्क कहाँ है कि निगोद का जीव की पर्याय में दुख है, अवस्था में वो दुखी है, केवड़ी भगवान की पर्याय में केवल ज्ञानी अनंत सुखी है। तो फर्क तो पर्याय में हो रहा है, जो वदघट। थोड़ा टाइम ले लेंगे 5-10 दिन, ठीक है? तो जो अपने को पर्याय रूप मानना है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं हुआ ना, तो जितने अज्ञानी है ना वो सब अपने को पर्याय रूप ही मान रहे हैं अभी। वो उसको कैसे पता चले कि हूँ मैंने पर्याय रूप मानू छू? खबर पड़े के न पड़े? केवी रीते खबर पड़े? केवी रीते खबर पड़े? એવી રીતે ખબર પડે કે હવે મને આ વસ્તુ જાણી, હું આનાથી આગળ છું, આને ખબર નથી, એ મને પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે એને ક્યાં આવડે છે, હું જવાબ આપું છું એટલે મને આવડે છે, બરાબર છે? એટલે હું એનાથી આગળ છું। डॉक्टर में भी ऐसा, इंजीनियर में भी ऐसा, लॉयर, कोई ना कोई उल्लू तो मिलेगा ना उसको, जो उससे नीचे रहेगा। रसोई में कोई बेकार रसोई बनावाड़ू तो હોય જ ને આજુબાજુમાં,
એટલે એને જોઈને એ કે આનાથી હું ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, ऐसा जिसको फीलिंग हो रहा है ना, वो अज्ञानी है, उसको पर्यायी दृष्टि है। समझ में आ गया कि नहीं? उससे अपने को अधिक बड़ा मान मानना और दूसरे को छोटा, यूजलेस, थर्ड क्लास मानना, हाँ, ऐसा भाव जो आता है ना, ये भाव अज्ञानी का है, पर्यायी दृष्टि का है। क्योंकि जो दिखता है उसको पर्यायी का डिफरेंस दिखता है उसको, वो ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है। उसका द्रव्य और मेरा द्रव्य अनंत शक्ति वाला है, इसलिए उसको तिरस्कार किसी का कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। समझ में आया? कोई क्वेश्चन सिली लग ही नहीं सकता, कुछ सिली है ही नहीं, जो है वो है। समझ में आया? तो क्या होता है, आत्मज्ञान हुआ तो मैं आत्मद्रव्य परिपूर्ण शक्ति वाला हूं, ऐसा अनुभव में आया, और सामने वाला जीव भी परिपूर्ण भगवान आत्मा છે એમ કે ભગવાન કેમ ભૂલી ગયો તું ભગવાન છે, આ ભૂલેલો ભગવાન છે, ભૂલી ગયો કે હું ભગવાન છું, ભૂલેલો ભગવાન છે। એમ એને દરેક જીવની અવસ્થા ગૌણ થઈ જાય છે, સમજાય છે? અને બધા સમાન છે એ પ્રકારનું દ્રવ્ય દ્રષ્ટિમાં એને લાગે છે। શું? એટલે જે પણ ઉઘાડ છે એને ગૌણ થઈ ગયો છે, પછી ગમે તેટલું વધારે હોય બીજા કરતા, એની સાથે એને કંઈ લેવા દેવા નથી। સ્વરૂપ જે આત્મ સ્વરૂપ છે એમાં જ્ઞાનની શક્તિ છે, એ જ્ઞાનની શક્તિ પાસે તો કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય પણ અનંતમાં ભાગે છે। અરે હું તો કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, મારું સ્વરૂપ અનુભવમાં શું આવ્યું? શ્રદ્ધા અપેક્ષા એ કેવળ જ્ઞાન છે, મુખ્ય નયના હેતુથી 6 પદ શું છે? 6 પદનો પાઠ ભૂલી ગયા? એ તો 6 કરતા ભૂખતા ને છેલ્લે છે। શ્રદ્ધા અપેક્ષા એ કેવળ જ્ઞાન છે, મુખ્ય નયના હેતુથી કેવળ જ્ઞાન છેલ્લે છે ને એ બધું। એટલે आत्मा का जब अनुभव हुआ तो मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जब अनुभव होता है तो केवल ज्ञान में तो कितना ज्ञान है? अनंत। उसके सामने दूसरा कोई ज्ञान की कोई कीमत होती नहीं है। तो छद्मसना उगाड़नो क्यांय पत्तो लागे एवं छे। केवल ज्ञान के सामने दूसरा कितना भी बड़ा ज्ञान हो उसकी कोई कीमत नहीं है। फिर से लेंगे, थोड़ा अच्छा विषय है, टाइम हो गया है। साहिब जी अभी द्रव्य दृष्टि की जो बात आई तो उसमें जैसे बात है कि ज्ञानी को सिर्फ जो आत्मद्रव्य है उसकी मुख्यता है, तो पर्याय की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो साहिब जी वो एक क्वेश्चन आ रहा था मन में कि जो लाभ नुकसान मतलब जो सुख है और दुख है वो तो पर्याय में है, तो सुख जहाँ पे है उसकी कैसे इम्पोर्टेंस नहीं है, वैसा एक क्वेश्चन आ रहा था साहिब जी। सुख की इम्पोर्टेंस में क्या होता है कि कितना भी सुख ज्ञानी को प्रकट हुआ तो उसको महत्व नहीं है, क्योंकि वो पूरे सुख के हकदार है और ये तो कम सुख है, इसलिए उसका महत्व नहीं है ज्ञानी को। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? सर जी वैसे आपके पास आपके पिताजी बैंक में 500 करोड़ रख कर गए हैं, एग्जाम्पल है,
हाँ, बराबर है। तो वो 500 करोड़ के हकदार आप हो कि नहीं हो, लेकिन एक कंडीशन रख कर गए हैं कि हर एक महीना इसमें से 100 रुपया का आप ले सकते हैं, 100 रुपीज पर मंथ यू कैन स्पेंड। तो आप खुश हो गए कि नहीं हो गए? नहीं साहब जी। क्यों? 100 रुपया तो मिलता है। 500 करोड़ पे नज़र रहेगी मेरी, मतलब वो मिलना चाहिए। आपका अधिकार है 500 करोड़। ऐसे ज्ञानी का अधिकार है कि अनंत सुख का भोगोटा उसको होना चाहिए। उसको 100 रुपया का सम्यक दर्शन में सुख मिलता है, उसकी कीमत नहीं है। उसकी नजर वहां है। अज्ञानी की नजर है सम्यक दर्शन से उत्पन्न हुआ सुख पे, ज्ञानी की नजर है अनंत सुख जो आत्मा में भरा है 500 करोड़ वाला, वहां उसकी नजर है। मुनिराज की भी वही नजर है। मुनिराज तो इतना सुख भोगते हुए क्यों जंगल में चले जाते हैं कि इतना सुख हमें बस नहीं है। हर एक सेकंड में आत्मा का अनुभव करते तो कि वो हमको बस नहीं है, हर एक सेकंड क्या। लेकिन फिर बाहर क्यों हम आते हैं और रागादि भाव में क्यों आते हैं? हमको क्यों दुख का अनुभव होना चाहिए जब हम केवल ज्ञान स्वभावी है, अनंत सुख हमारे में भरपूर है, छलो छल है, निकलने के लिए तैयार है, तो हम बूंद से क्यों संतुष्टपना करें? हाँ, इसलिए वो एकदम आत्मा में लीन हो जाते हैं कि अनंत सुख को प्रकट कर लेते हैं। साहब जी, एक इसमें क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे ज्ञानी का तो ख्याल है, मुनिराज भगवान का भी ख्याल है, तो केवली भगवान को तो पूरा सुख प्रकट हो गया है। हाँ, तो फिर उनकी नज़र भी फिर आत्मा पे ही रहती है कि हाँ, उसमें क्या? आत्मा में ही रहती है और जितना सुख होता है उसका ज्ञान होता है। जैसा सबका ज्ञान होता है ना, वैसे अपने अंदर में जो अनंत सुख है उसका भी ज्ञान होता है। ओके, थैंक यू साहब जी। જ્ઞાની પાસે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે, એટલે એમને કોઈ દિવસ અભિમાન કે તિરસ્કાર એવું પરનું તિરસ્કાર કાંઈ નથી થતું. મુમુક્ષુ પાસે આત્મજ્ઞાન નથી, તો એવી શું પ્રિકોશન રાખવાનું કે ક્યારે પણ અભિમાનને તિરસ્કાર ના થાય? ये समझे ना तो यही प्रश्न आना चाहिए। ये प्रश्न नहीं आएगा तभी तक ये समझे नहीं आज का विषय। ये आगे जवाब आने वाला है इसका शायद, लेकिन आप कल नहीं है ना तो आज ले लेंगे शाम को। तो आगे आएगा ये सब विषय। સાહેબ જી, मुमुक्षु कैसे बच जाए इससे और अपना काम पूरा करे। आज चला ही नहीं ना, नहीं तो थोड़ा पहुंच जाते जल्दी। आज सब क्वेश्चन में पूरा टाइम चला गया। જ્ઞાન જ્યારે રસને જોવે છે તો જ્ઞાન હેઝ દેટ ઓથોરિટી કે રસ તૂટે છે, બિકોઝ જ્ઞાનમાં એવું પાવર છે મોર દેન ધ રસનો પાવર. તો જ્ઞાન જ્યારે રાગદ્વેષને જોવે છે તો કેમ એ નથી તૂટતું? તો જ્ઞાન અત્યારે રસનો વિષય ચાલે છે ને, જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનને જ્યારે જોશે ત્યારે રાગદ્વેષ તૂટી જશે। એ વિષય આપણે જે ચાલે છે એ જ આપણે લઈએ ને। साहब जी, अभी जो चला संसारिक ज्ञान बढ़ाने पे जो मेरा फोकस है उस पर क्वेश्चन ऐसा आया था कि खुद में ऐसा एक एम्बिशन कैच होता है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखूं और ऐसा लगता है कि वो आगे जाके लाइफ में मुझे हेल्प होगा करके। एंड सत्संग से आज ऐसा समझा कि वो यूज़लेस है एंड वो खाली अभिमान को मेरे पोषण करे। क्यों यूजलेस है? क्योंकि वो आगे के फ्यूचर भव में हेल्प कभी करेगा नहीं मुझे। एंड हेल्प करेगा तो क्या होगा? नहीं, हेल्प करना माने क्या? कुछ मुझे उससे बेनिफिट मिले, उससे बेनिफिट मिले। बेनिफिट खाली पुण्य से मिलता है। हाँ,
अगर वो लैंग्वेज पढ़ने से आपका पुण्य बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं, वो भी नहीं हो रहा। क्योंकि सिद्धांत तो एक ही है, आपको पसंद है या नहीं पसंद है। पुण्य का फल है बेनिफिट, वर्ल्डली बेनिफिट। पाप का फल है वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। हाँ। तो इसमें से ऐसा भी समझ में आया कि मेरा अल्टीमेटली नेट लॉस ही है, क्योंकि अभिमान बढ़ेगा। तो ऐसा समझना था कि इसमें फिर प्रयोजन ऐसा लेना चाहिए कि वो एम्बिशन मैं छोड़ दूं, या फिर वो एम्बिशन रखूं बट ऐसा उससे समझूं कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको एम्बिशन रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो योर चॉइस। ओके। बिकॉज ऑफ बेनिफिट यू वांट टू डू, नो हाँ। दैट द चेंज यू मेक इट। ओके। बस बेनिफिट तो मेरा पुण्य रहेगा तो मिलेगा। लैंग्वेज नहीं आएगा तो भी मिलेगा, हाँ। लैंग्वेज आएगा तो भी मिलेगा। नाउ यू वांट टू डू, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। आज ये बात आई कि आत्मा द्रव्य कहीं दूर नहीं है, वो मेरे एकदम नज़दीक है, नॉट इवन अ मिलीमीटर ऑफ अ डिफरेंस। तो प्रयोग के टाइम पे थोड़ा उदाहरण लेंगे जरा ये बात समझाने के लिए, पुद्गल से समझेंगे। ओके, ये कौन सा कलर है? वाइट रंग है ना। तो कौन से गुण का ये काम है? कौन सा गुण है? वाइट कलर है, लेकिन ये रंग गुण की पर्याय है। रंग गुण में लाल भी है, काला भी है, सफेद भी है। हाँ, ऐसा है ना। तो उसके रंग गुण की अवस्था ये है सफेद। समझ में आ रहा है कि नहीं? उद्गल में तो फिर जीव में आएगा। क्वेश्चन है तो पूछो आप, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये सफेद है, ये रंग है, काला रंग है, लाल रंग है, सब रंग है। ठीक है, उसको पर्याय कहते हैं, बदलता है ना। ठीक है, तो ये किसकी पर्याय है? सफेद रंग गुण की। ये ब्लू कलर है, किसकी पर्याय है? ये लाल कलर है, ये किसकी पर्याय है? सब रंग गुण की पर्याय है। ठीक है, बराबर है। ये रंग गुण किस में है? परमाणु में है, क्योंकि ये परमाणु है ना, अजीब है ना, कि नहीं? ओके, अभी मेरा क्वेश्चन है, परमाणु कहाँ है, रंग गुण कहाँ है और सफेद कहाँ है? इसमें सफेद ऊपर है, परमाणु नीचे है और रंग गुण बीच में है। कैसा है बोलो? तीनों द्रव्य गुण पर्याय एक साथ है, हाँ कि नहीं? अच्छा, मैं आपको बोलता हूं कि आप सफेद रंग ही देखो, अभी दूसरा कुछ मत करो, खाली पूछ रहा हूं। कर सकते कि नहीं? आप सफेद रंग को नहीं दिखता है क्या? सफेद हाँ दिखता है। मैं आपको कहता हूं कि आप परमाणु को देखो, अभी इसमें पुद्गल को देखो, तो एक ही जगह में देखने से आप तीनों को देख सकते हैं। खाली आपके अंदर में चेंज होता है कि मुझे ये नहीं, ये देखना है। यहां तो वही का वही है। कोई भी पुद्गल पदार्थ में आपको अवस्था देखनी है तो आप अवस्था को देख सकते हैं। आपको उसके अंदर में कौन से गुण है वो उसका विचार करना है तो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ अच्छे आमा स्पर्श रस वर्ण गंध छे, तो पता चलता है ना। इसको देखकर आप कह सकते हैं ना कि आ जीव नहीं, एम तो स्पर्श रस वर्ण गंध छे। और जिसमें स्पर्श रस वर्ण गंध आदि अनंत गुण जिसमें है वो द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य है। तो अभी मेरा क्वेश्चन आपको है कि सफेद रंग से पुद्गल द्रव्य कितना दूर है? कितना दूर है? कितना मिलीमीटर दूर है? हाँ, कितना दूर है? समझ में आया? तो आपको राग द्वेष जो हो रहा है
तो कहाँ हो रहा है, द्रव्य में, गुण में या पर्याय में? पर्याय। पक्का करो, पर्याय में। आपको जानने का कार्य जो हो रहा है, जानना जानना जानना, वो द्रव्य में हो रहा है, गुण में हो रहा है कि पर्याय में हो रहा है? कि पता नहीं है, क्योंकि बदलता है ना तो पर्याय है। सिंपल है लॉजिक, जो चेंज होता है उसको पर्याय कहते हैं, मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो जानना नया नया हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, तो वो अवस्था है। किसकी अवस्था है जानना? तो ज्ञान गुण और अवस्था माने उसकी दशा, उसकी हालत। जैसे शरीर की हालत और शरीर, ये दोनों के बीच में कितना गैप कितना दूर है कि नहीं दूर? ताव आयो है, गरम, शरीर गरम हुआ, और शरीर, ये दोनों के बीच में कितना गैप है? शरीर ही गर्म हुआ है, ऐसे परमाणु ही रंग रूप हुआ है, वैसे जानना जहां हो रहा है वही आत्मा है, वही आप हो। उसको पकड़ लो, स्वानुभव हो गया, खत्म। इसलिए अपना आत्मद्रव्य अपने से समीप ही है, नजीक ही है, दूर है ऐसा नहीं कल्पना करना। साहब जी, तो इसमें एक ये क्वेश्चन था कि बाकी सारे चीज़ ख्याल में आती है कि राग द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, बट क्यों इतना डिफिकल्ट है कि मैं ज्ञान को नहीं देख सकता? कौन देखेगा और किसको देखना है? देखने वाला कौन? मैं। और जो दिखाई देता है वो कौन? ज्ञान, वो भी मैं। हाँ, तो दो मैं हो गया ना। अभी इसमें से कौन सा मैं कौन से मैं को देखेगा? बोलो, कौन सा मैं कौन से मैं को देखेगा? बोलो। ये जब तक आप समझ नहीं आएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। किसको बोलना है जवाब? बोलो। हाँ, कौन देखेगा? ज्ञान को देखेगा। हाँ, तो दो हुआ ना, एक हुआ, एक ही है तो दो, फिर ज्ञान को देखेगा तो हाँ? हाँ? क्या दो हुआ ना? सहज प्रतीक्ष को देखेगा, तो सहज और प्रतीक्ष अलग है कि एक है? तो बोला दोनों एक है, दोनों एक है, दोनों एक है, तो फिर दो क्यों कहा? ज्ञान जो पर को जान रहा है वो ज्ञान अपने को जानता है। ज्ञान है वो अपने को जानता है, लेकिन आप राग द्वेष ये सब जान रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे आत्मा क्यों जानने में नहीं आता है। तो राग द्वेष में से आपका ज्ञान को निवृत्त कर निकाल कर ज्ञान स्वभाव में जानने का प्रयास करेंगे तो ही तो ज्ञान जानने में आएगा। वो प्रयास नहीं करते हैं। जैसे मेरे को लाल रंग दिखता ही नहीं है। लाल रंग कहाँ है? लाल रंग का पर्दा है क्या कि नहीं है? नहीं है, कहाँ दिखता ही नहीं। हाँ, नहीं 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 है ही नहीं। कौन बोला है? दिखाओ कहाँ है लाल रंग का पर्दा? तो मुझे घूमना पड़ेगा तो मुझे दिखाई देगा। ऐसे ज्ञान पर को जान रहा है, उसको घूमना पड़ेगा तो आत्मा को जानेगा।
હે કૃપાળુ દેવ, જન્મ જરા મરણ આદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કાંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિષય ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માંગુ છું, તે સફળ થાવ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બોલો પરમ ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જીનવાની માતનો જય હો. સનાતન જૈન ધર્મનો જય હો. ત્રિકાલવર્તી પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતોનો જય હો. સર્વે જ્ઞાની ધર્માત્માઓનો જય હો.